हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जिस तरीके से अब जो है अंकिता लोखंडे और विक्की भैया में फाइट हो रही है। अंकिता कह रही है कि मनारा से तुम बात मत करो, मनारा पहले तो नहीं करती थी लेकिन अब करती है, चूंकि मनव्वर भी उसके साथ नहीं है, वो अकेले पड़ गए, तो तुम भैया बात मत करो मनारा से। अब मनारा का ये क्या कहना है, कॉफी पे चलेंगे, चाय पे चलेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता और हम तुम्हें ही कहेंगे विक्की। तो विक्की भी कहते हैं कि देखो भाई, तुम भी तो मनव्वर से बात करती हो। तो मनव्वर और अंकिता लोखंडे में एक भाई बहन का रिश्ता है जो हम ऑडियंस को भी दिख रहा है, लेकिन अभी अभी नया नया रिश्ता मनारा बना रही है आपके साथ विक्की भैया, क्योंकि आपको तो वो पतंग है और पतंग जो है और डोर आपके पास है, तो वो चाह रही है कि किसके से किससे दिखे, कैसे दिखे। तो मनारा अपना गेम खेल रही है कि चूंकि मनव्वर नहीं तो मनारा ही सही, चूंकि मनव्वर की हर बातों में घुसती है कौन, मनारा। हर जगह फाइट किसी के साथ होती है लेकिन वो जाकर घुसती है कि ऐसा है वैसा है, तू ऐसा ही है, तू यूज करता है और तेरा गेम जब शुरू हो जाता है तू गेम खेल रहा है, तेरे पास रिश्ते नहीं है, बहुत सारी बातें। तो कहीं ना कहीं चाह रही है कि भाई ये क्या हो गया, जब से ऐसा आई है मनारा बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। और एक तो ठीक है, जब अंकिता लोखंडे कह रही हैं कि विक्की तुम अलग हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तू मुझे टाइम नहीं देता है, मुझे तेरा टाइम चाहिए, तेरे को मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, सारे लोगों के पास जा जाकर बैठता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है, सबको समझाता है, मेरे पास आता ही नहीं है। और सचमुच में कहती है अब मनारा विक्की भैया की कैसे अपने हो गए, जबकि डे वन से नहीं दिख रही थी, वो हर जगह पे अंकिता को विक्की भैया को टारगेट करती थी। चूंकि अब मनव्वर अलग हो चुके हैं और मनव्वर से दोस्ती एज ए कंटेस्टेंट है, लेकिन वैसा नहीं है। अब देखिए अभिषेक और मनव्वर में फाइट हुई और फाइट हुई तो सारे घर वाले खुद सारे घर वाले यही कह रहे कि अच्छा लड़ गया ने, अब जो है फिनाले नजदीक है ना, इसीलिए मनव्वर को भी गेम चाहिए ना, मनव्वर को भी दिखना चाहिए ना। मनव्वर का गेम ही क्या है, नॉमिनेशन जब पास आता है तभी वो गेम खेलना शुरू कर देता है, नॉमिनेशन से डर लगता है जब वो होता है। तो ये चीजें हैं। तो अब सबको दिख रहा है कि मनव्वर का गेम जो है सच्चे रिश्ते हैं भाई। अब जो है अभिषेक का री एंट्री जब हुआ तो अभिषेक का री एंट्री के लिए जो है उन्होंने पहले हाथ उठाया था, तो ये चीज है। अब विक्की भैया भी एक तरफ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब मनारा भी कह रहे हैं कि देखो भैया 3 कपल है, एक मनारा है और मनारा एक है और 3 कपल, 2 2 4 2 6 लोग तो ऐसे इंगेज हो गए, 7 में हो गए मनव्वर और एक हो गए अभिषेक। तो अब जो है 3 कपल का उन्होंने हैशटैग दे दिया। अब जो है लो भाई, अब तो मनारा चाह रहे हैं कि कहाँ जाए भाई, कहाँ पे किससे हम बातें करें, कौन है अपना कौन है बेगाना। तो हर जगह पे अगर जहाँ पे मनव्वर की बात होती है मनारा वहां पे जरूर अपने टाइम को इन्वेस्ट करती है और अपनी बातों को रखती है कि हाँ हाँ मनव्वर ऐसे ही होगा, हाँ हाँ मनव्वर वैसे ही होगा। तो इस तरह से होता है। अब जो है फाइट हुई और फाइट हुई तो विक्की भैया ने भी मनव्वर को समझाने की कोशिश की कि देख विक्की, देख मनव्वर, तुम अंकिता की बातों को नहीं रखते, क्योंकि अपने लिए तुम लड़ते, अपने लिए फाइट करते। अब जो है अभिषेक को तुम लोगों ने तो वापस ले आया, तो अभिषेक अपने आप को महान समझ रहे हैं कि सलमान सर ने वापस लाया, हिंदुस्तान की जनता ने मुझे वापस लाया, बिग बॉस ने मुझे वापस लाया, देखो मेरी जरूरत है। तो हीरो कौन है, हीरो आज के डेट में अभिषेक है और वो बंदा जो थप्पड़ खाया है वो बंदा क्या होगा, बार बार रुसवा होगा। तो विक्की भैया के भी यहाँ पर गेम है कि ये क्या हो गया, मनव्वर ने पहले हाथ उठाया, आयशा ने हाथ उठाया, अंकिता भी बाद में पहले निकाली, फिर हाथ उठाकर अंदर बुलाई, तो टॉप 5 में हम कैसे होंगे। हमारा गेम तो बिल्कुल साफ था और क्लियर था कि टॉप 5 में आना चाहिए, क्योंकि मनव्वर ने एक बात कहे थे कि सलमान सर अगर आप चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि अभिषेक घर के अंदर आए तो लाना चाहिए, तो मैं हाथ उठाता हूं कि अभिषेक को एक मौका दिया जाए और अभिषेक आए। और मनव्वर से फाइट हुई और मनव्वर से फाइट होने के बाद में कल देखा भी कि किस तरह से शायरी में एक दूसरे से बातें हो रही थी, क्योंकि आयशा दोनों का दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दोस्त है लेकिन वो ऐसी थोड़ा से अग्रेसिव हो जाते हैं अभिषेक। तो इसलिए अब लोग कह रहे कि अभिषेक किसी का नहीं होगा, अभिषेक ऐसा ही है, तू बात मत कर, क्योंकि हर घर वाले चाह रहे कि अभिषेक और मनव्वर किसी तरह से अलग हो जाए, गेम अलग हो जाएगा, अभिषेक वीक पड़ जाएगा, अभिषेक अग्रेशन है, टॉकिंग में कोई ना कोई वीक में, तो इसे हम बाहर निकाल ही देंगे, तभी जो है विक्की भैया का गेम क्लियर होगा और वो टॉप 5 में जाने के लायक होंगे। लेकिन विक्की भैया भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं।
तो यही चीज है। अब कहते हैं ईशा भी कहती है कि भाई उसका गेम ही क्या है, मनव्वर का गेम क्या है, मैं तो उसको कंपटीटर अपना नहीं मानती हूँ, वो तो उसके पास क्या है, शब्द सब खत्म हो गए, इसीलिए लड़ रहा है, उसको नॉमिनेशन से डर लगता है, तर्क बतर्क रहता है, तो क्या करे। अब देखिए समर्थ भी कह रहे हैं कि मनव्वर का क्या है भाई, मनव्वर तो देखो बाहर जाएगा, 25 लड़कियों को टाइप करेगा, टिक टिक और कैसी हो क्या हो, मेरे साथ म्यूजिक करोगे, अपनी कहानी सुनाएगा, अपना लूल शायरी सुनाएगा, उसमें से 8-10 लड़कियां आ जाएगी, वही उसका गेम है, उसका पैटर्न नहीं है। तो इस ट्रेजिक है, हर एक को ये जो है हुस्न और अदा नहीं मिलता है, हर एक को ये सादगी नहीं मिलता है। अगर आप में भी क्वालिटी है तो आप भी ऐसा कीजिए। दोस्ती को आप अगर गलत निगाह से देखेंगे, क्योंकि नजरिया देखने का होता है, आप अगर गलत अंदाज और गलत निगाह से दिखेंगे तो आपको गलत दिखेगा। आप उसी दोस्ती को अच्छे पैटर्न में सोचो ना, अच्छे पॉजिटिव वे में सोचो ना, तो पॉजिटिव दिखेगा। क्योंकि ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट रहिए, आशावादी रहिए, जिस तरह से टारगेट करते हैं और जिस तरह से रहते हैं तो इससे कुछ नहीं। क्योंकि जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, एक बार ना एक बार फाइट होना लाजमी है एपिसोड में, और लोग फाइट करते चले गए, इसीलिए अंततः जो है इस बिग बॉस में एक ही बंदा ऐसे हैं, और सलमान सर भी कह चुके हैं कि भाई मनव्वर का कंपटीटर कोई घर में है ही नहीं है, मनव्वर बिल्कुल अलग ही तरह का इंसान है, मनव्वर ही। तो एक मनव्वर कितने दिन ये चलाएंगे बिग बॉस 17, तो एक मनव्वर जो है बिग बॉस 17 को चला आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे। अब जो है सारे झुंड में खेल रहे और मनव्वर के पीछे पड़ गए, क्योंकि बिग बॉस ने थोड़ा सा क्या टारगेट कर दिया मनव्वर को, सब उसके पीछे पड़ गए, गेम नहीं है, ये नहीं है, तेरा अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, जा तो निकल जाना चाहिए, ये सारी तो तू लायक नहीं है, तो तेरे वो कंपटीटर नहीं मानती है। ठीक है भाई, टारगेट करो, जितना टारगेट करेंगे उतना ऊपर मनव्वर फारूकी उठेंगे। क्योंकि आप पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव वे में देखें तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर नेगेटिव दिखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अब जो है हीरो बन गए अभिषेक। तो अब कह रहे हैं कि दोस्ती है तुम्हारा भाई, तो तुम अपनी दोस्ती को निभाओ ना, तुम अपनी दोस्ती के लिए खड़े रहो। तो खड़े हैं अभिषेक और मनव्वर, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, वो चांटा वाले बातों पे थोड़ी नोकझोंक हो गई थी, तो अभी देखिए ये दोस्ती और बढ़ेगा, और जब ये दोस्ती बढ़ेगी मनव्वर और अभिषेक में, तब जो है क्या होगा, तब जो है घर वाले को और लगेगा। देखिए कैलिडिटी दोस्ती में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता लोखंडे और मनव्वर फारूकी का बिल्कुल ही क्लीन दिख रहा है। अंकिता जो है विक्की से भी लड़ जाती है अपने मनव्वर फारूकी के लिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ये दिख रहा है, एक दोस्ती का रिश्ता दिख रहा है। डे 1 से खड़ी है और खड़ी रही है, अदालत वाले टास्क में भी बिल्कुल खड़ी थी और खड़ी रही थी। तो ये दोस्ती दिख रहा है एकदम क्लियर रिश्ते में है। क्योंकि अब कह रहे हैं ना कि तू बात करती है मनव्वर से जाके, तू बैठती है, मनव्वर अगर कह दे तो सारी बातों को मानती है, मैं कह दूं तो मेरी बातें नहीं मानती है। तो मनव्वर के शब्द में जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, जब ही तो बिग बॉस भी मनव्वर के शब्द को पसंद करते हैं, सलमान सर भी मनव्वर के शब्दों को पसंद करते हैं, हम ऑडियंस को तो सुपर डुपर ऊपर पसंद लगता है। तो मनव्वर के शब्दों में जान है, बेजान शब्द वो कभी नहीं बोलते। अब देखे समर्थ को, अब समर्थ एक एक्टिंग अलग कर रहे हैं। ईशा तू हट जा, मुझे बात नहीं करना है, मुझे अकेले बैठने दे, तू बात समझ नहीं रही ईशा, तू चली जा यहाँ से, तू क्यों बैठी है मेरे पास, जा भाई जा। अरे यार समझ क्यों नहीं आ रहा तेरे को, तू समझ क्यों नहीं रही, चल यहाँ से जा। तो ये सारी चीजें जस्ट लाइक एक्टिंग किया, वो भी सोच रहे क्या हो गया, अभिषेक वापस आ गया, थप्पड़ मैंने खाया। और सलमान सर ने भी बोला कि जब थप्पड़ लग रहा था समर्थ तुम्हें, तो लोग कह रहे थे मार इसको ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, मैं नेगेटिव दिख गया। तो अब तो ऐसा नहीं कि अभिषेक को ले आए, बिग बॉस ले आए, ऑडियंस ले आए, तो ऐसा तो नहीं कि मैं घर से बेघर हो जाएंगे। इसलिए उदास नहीं थे कि हम जो है ईशा से बात या अभिषेक से लड़ना है, इसलिए उदास थे कि अगर नॉमिनेशन में गए तो इस बार नंबर तो मेरा ही है, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। और ऐसा ही होगा, इस बार समर्थ ही घर से बेघर होंगे, तो गेम में और ट्विस्ट आएगा, गेम में और इंटरटेनिंग होगा। क्योंकि जब देखेंगे कि ईशा का गेम कहां पर खड़ा है, जब ही देखेंगे। क्योंकि अभी कुछ नहीं होता है तो ईशा समर्थ से, समर्थ ईशा से, और अगर कुछ गेम नहीं होता है तो समर्थ और ईशा अभिषेक पे अपना मतलब दिखाने के लिए, दिखने के लिए अपने आप को अभिषेक पर गेम ले आते हैं। तो यही चीज है। तो अब देखेंगे कि क्या होता है गेम के अंदर जब समर्थ घर से बेघर हो जाएंगे। क्योंकि इस सप्ताह जो है फैमिली वीक आएगा, और फैमिली वीक आएगा तो आप लोगों को देखेंगे किसके किसके क्या फैमिली आते हैं और क्या इमोशनल होता है और कौन क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। अब जो है आयशा और मनारा जो है, आयशा और
मनव्वर जो है गार्डन एरिया में रात को 3 बजे बात कर रहे हैं। ईशा आती है, बात कर रही हो दोनों बाहर बैठ के। अरे भैया देख लो भैया क्या कर रही है। क्या मनारा क्या बात करे, अभी तो हमसे बोल के गई कि मैं बात नहीं करूंगी, मेरी दोस्ती नहीं है। ऐसा तो नहीं, ये दोनों गेम खेल रही है। बढ़िया है भैया, कितना चीप लग रहा है। चल चल देखते हैं बाहर। तो दोनों बाहर आई, लेकिन जब तक सॉर्ट आउट हो चुका था, अलग अलग हो चुके थे दोनों, तो ऐसे ही जब मिले तो गुड मॉर्निंग ईशा मनव्वर ने बोल दिया। तो इस तरह से हो रहा है, जो कि मनव्वर को जहां पे मौका मिलता है टारगेट कर देती है मनारा। चूंकि दिखना है उनको ना, तो अब जो है विक्की भैया और अंकिता लोखंडे में हुई कि अच्छा नहीं लगता है जब मनारा से इतनी दोस्ती क्यों, इतनी गहरी दोस्ती क्यों। पहले तो मनारा हमारे और विक्की की शिकायत करती थी, हर जगह पे जाती थी। अब जो कहती है कॉफी पे चलेंगे, चाय पे चलेंगे, जबकि ये बातें जो है मनव्वर ने भी बोला था कि कॉफी पे चलेंगे अंकिता, लेकिन विक्की भैया साथ होंगे। तो यही चीजें है कि विक्की भैया साथ दिखेंगे और साथ होंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा। तब जो है जो कहा कि देखो मैं मनारा को नहीं बोल सकती, मैं विक्की को समझा सकती हूँ, विक्की को बोल सकती हूँ मुझे पसंद नहीं है भैया, तुम जो है अलग हो जाओ, थलग हो जाओ और अलग रहो, अलग थलग रहो। तुम इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हो मनारा से, हमें पसंद नहीं है। तब ईशा बोलती है कि जाओ तुम डायरेक्ट बोल दो। अरे मैं उसे क्यों बोलूँ भाई, मुझे अच्छा फील नहीं होता है। मैं बोलूंगी तो उसको बोलेंगी, अपने हस्बैंड को बोलूंगी, जा करो। रो देती हैं और रो कर फिर उसके बाद में यही विक्की मनाने जाते हैं कि तू चल, तेरे जब तू मनव्वर से की बातें तू सुनती है और मनव्वर से कितना मिलती है तो हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। तुमने जो है तो अपने आप को, गेम को डिस्ट्रॉय आप लोग कर रहे हैं अगर आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि मनव्वर और अंकिता में एक रिश्ते की क्लैरिटी है, एकदम आईने की तरह साफ है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब जो है अभिषेक बातें करती हैं ईशा से कि जब मैं बेड पर था पापा मुझे गोद में उठा कर ले जाते थे, तब भी मैं बोलता था ईशा 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 ईशा। तब ईशा को भी कहती है कि अच्छा तू फुटेज के लिए बोल रहा, तू फुटेज खाएगा। तो ये सारी चीजें को बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए कितना। और सचमुच में अभी भी अभिषेक को कुछ ना कुछ तो फीलिंग है, क्योंकि सामने है तो फीलिंग तो बनता है। तो अब जो है ईशा और मनारा और समर्थ थे, ये सब तो एक है और चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है हम जो है गेम को खराब करें, मनव्वर को डिमोटिवेट करें और नीचे जाए। कभी आयशा से चुगली करती है, कभी मनारा से करती है, मतलब किसी भी तरीके से उनके गेम को तोड़ मरोड़ दे। लेकिन जितना तोड़ेंगे उतना मजबूत होगा, तो तोड़ो नहीं जोड़ो। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जो नॉमिनेशन आएगा और आने वाले दिनों में देख रहे हैं प्रोमो में भी ऐसा आ रहा है कि विक्की भैया ने मनारा को नॉमिनेट कर दिया है। तो मनव्वर कह रहे हैं कि पतंग का डोर तो कट गया, तो काट दिए हैं विक्की भैया ने, जिससे इतना दोस्ती की हुई थी, जिसको कॉफी पे ले जाने का प्लान हुआ था, जिसको चाय पे ले जाने का प्लान हुआ था, जो अंकिता को पसंद नहीं था। तो कहीं ना कहीं विक्की भैया मनारा को नॉमिनेशन में डालकर एक प्रूफ दे दिया है कि देखो अंकिता मैं गलत नहीं था, मैं तो गस्ट लाइक गेम खेल रहा था और इस गेम को तुम नहीं समझ पाओगी। तो ये है विक्की भैया का स्ट्रेटजी। तो विक्की भैया ने जब मनारा को नॉमिनेशन में डाल दिया, तो आने वाले दिनों में देखेंगे और एपिसोड में देखेंगे कौन कौन हुआ है घर से बेघर होने के लिए रेडी, और कौन जाएंगे और कौन जाकर बिग बॉस के बाहर मीडिया के सामने इंटरव्यू देंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब करें और इस लिंक को शेयर जरूर करें। तो आपका शमशाद अशरफी और चैनल का नाम शैम टॉक्स को दीजिए इजाजत। तो बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय।